नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार सिंह और सर्व शिक्षा विद्यालय चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7 का विज्ञान का पाठ 1 पर चर्चा करूँगा। लेकिन चर्चा करने से पहले जो हमारे सर्व शिक्षा जो विद्यालय हमने जो चैनल बनाया है, इसको आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और क्योंकि इसका लाभ जो है हमारे और शिक्षक भाई बहन और अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें, जो कि घर बैठे ऑनलाइन जो शिक्षा का जो है शिक्षा को प्राप्त कर सकें। तो आप लोग जो है और जो नए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसे सब्सक्राइब करने से आपको जो जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। तो हम बात करते हैं कक्षा 7 विज्ञान के पहले पाठ, जिसका नाम है मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि विज्ञान वास्तव में है क्या। विज्ञान का, क्योंकि वी प्लस ज्ञान यानी कि किसी वस्तु का विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। विशेष वस्तु का ज्ञान, और ज्ञान से आप कैसे सोचेंगे कि ज्ञान जो विशेष ज्ञान है वो क्या होता है, तार्किक होता है, लॉजिकल होता है, किसी तर्क पे आधारित होता है। ये मैंने आपको कक्षा 6 के विज्ञान में भी बताया था कि विज्ञान हमेशा तर्कशील होता है, जिसका एक निश्चित परिणाम प्राप्त होता है। और इसको आप कह सकते हैं सत्य का जो अनुभव कराता है, सत्य की जो खोज है, यानी कि जो आप खोज करें सत्य की खोज, वो विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है कि सत्य की खोज वो विज्ञान है और ज्ञान क्या है, सत्य का अनुभव। यानी कि आपने पंखा चलाया, आपने सोचा कि कोई ऐसी वस्तु हो जिससे हमें बैठे ही जो क्या है कि हमें हवा लगती रहे। तो आपने क्या करा, उस पर मंथन किया, उस पर वैज्ञानिक विधि के ऊपर कार्य किए, जो मैंने अलग आपको विधियां बताई थी। वैज्ञानिक विधि के आधार पर एक विश्लेषण आपने किया, परिणाम प्राप्त किया और आपने पंखा बना लिया। तो आपने सत्य की खोज कर ली। अब उसका अनुभव क्या होगा, जब आप पंखे के नीचे बैठे और आपको हवा लगी, तब आपको सत्य का अनुभव हुआ और आपने क्या किया, सत्य का अनुभव। इसको हम कहते हैं ज्ञान। तो आप ज्ञान और विज्ञान में अंतर दोनों में समझ गए होंगे कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की वास्तव में, क्योंकि पहले प्रौद्योगिकी का संबंध विज्ञान से है, क्योंकि प्रौद्योगिकी की जो जननी है, प्रौद्योगिकी को जो जन्म देता है वो विज्ञान देता है। इसलिए पहले हम विज्ञान को समझ लें, विज्ञान की परिभाषा क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, है ना बच्चों। तो बच्चों, पहले हमें किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी बारीकियों को समझना आवश्यक ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझ लें विज्ञान क्या है। विज्ञान एक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, यानी कि जो व्यवस्थित हो और जिसको क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि विज्ञान की अगर कोई परिभाषा है, कोई बताया गया है कि, तो वो व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान ही हमारा विज्ञान है। विज्ञान में आप अनावश्यक चीज़ें नहीं ले सकते हैं। जो उसका तार्किक या सिद्धांत है, आप खाली उन्हीं का बारे में बता सकते हैं। तो आप समझ गए, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों क्या है, विज्ञान जो है वो सैद्धांतिक है और प्रौद्योगिकी क्या है, वो व्यवहारिक है। दोनों में अंतर क्या है, सैद्धांतिक जो प्रक्रिया है वो आपका विज्ञान है, और उसकी जो व्यवहारिक प्रक्रिया है वो ही प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी कहलाती है। अब हम समझ लें प्रौद्योगिकी क्या है। तो प्रौद्योगिकी क्या है, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग करके उसको जो हमने जब अब मानव कल्याण के लिए उसका प्रयोग करना ही हमारे क्या कहलाती है, प्रौद्योगिकी कहलाती है। और उसका उदाहरण आप देख समझेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा, आपके और बच्चों समझ में आ जाएगा कि मनुष्य ने अपने कार्य को सरल करने के लिए क्या बनाया, कंप्यूटर बनाया, रेलगाड़ी बनाई, हवाई जहाज बनाया, ट्रैक्टर बनाया, मोबाइल बनाया इत्यादि जैसे संसाधनों का विकास किया।
यही क्या है, यही प्रौद्योगिकी कहलाती है। यानी कि मनुष्य ने अपने काम को आसान करने के लिए जिन नियम और सिद्धांतों का प्रयोग किया, वही नियम और सिद्धांत मनुष्य के कल्याण में प्रयोग हुए, वही क्या कहलाई, हमारी प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी कहलाई। तो बच्चों, आपने देखा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने क्या किया, जहाँ पे हम क्या करते थे, बैलों से सिंचाई करते थे और उन सिंचाई को उसको आधुनिक रूप विज्ञान ने दे दिया और उसके माध्यम से हमने ट्रैक्टर का प्रयोग कर लिया। अब आप देखेंगे, आप जाते हैं कि कहीं भी जाने, पहले लोगों को जाने में कितना समय लग जाता था यात्रा करने में। आप आज ट्रेन से या और उससे जल्दी जाना चाहें तो हवाई जहाज से आप कुछ घंटों में आप एक जगह स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी में क्या था, लोगों को अभाव के कारण बहुत सारे लोग मर जाते थे। और आज देखिए, आज तमाम तरीके के आधुनिक उपकरण बने हुए हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि आपकी वास्तविक बीमारी क्या है और डॉक्टर उसका निदान निकाल देते हैं और आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो आपने देखा, विज्ञान के नियमों सिद्धांतों का प्रयोग मानव के कल्याण के लिए जब किया गया तो वही हमारी क्या कहलाई, प्रौद्योगिकी कहलाई। अब ये तो हमने बात करी किसके लिए, ये तो हमने इसके लिए बात की। इसी के साथ साथ हमने विज्ञान के नियमों का, सिद्धांतों का प्रयोग कृषि के लिए भी किया। कृषि में उपज बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, हमने उर्वरक बनाए, जैसे नाइट्रोजन के, फॉस्फोरस हैं, ठीक है, फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, इन सब का निर्माण किया और उन्नत क्रॉस करा के हमने संकर बीजों का निर्माण किया, संसाधनों का प्रयोग किया। और इसी के साथ साथ हमने अन्य अपने उपयोगी चीज़ों में ही क्रांति नहीं की, बल्कि कृषि क्षेत्र में उपज बढ़ाने के लिए भी हमने क्रांति की। तो इसी में अगला जो आप टॉपिक देखेंगे, अगला टॉपिक है हमारा हरित क्रांति। यानी हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति से तात्पर्य यह है, हमने आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा, यानी कि फिर से बच्चों एक बार समझ लीजिए, आधुनिक कृषि के उपकरणों, यानी कि हमने नए नए उपकरण बनाए, जैसे आपने ट्रैक्टर देखा, ठीक है, ड्रिलिंग मशीन देखी, आप तो तमाम तरह के हमने आधुनिक उपकरणों, उन्नतशील बीजों, जो हमने नए नए बीज बनाए हैं, हाइब्रिड बीज, संकर बीज, उर्वरकों, जैसे आप देखेंगे नाइट्रोजन, DAP, सुपर फॉस्फेट, और पर्याप्त सिंचाई के साधन। पर्याप्त सिंचाई के साधनों में बच्चों आपने देखा कि क्या, पर्याप्त सिंचाई के साधनों में आपने देखा कि ट्यूबवेल है, ठीक है, ट्यूबवेल, नहरें हैं, ठीक है, नलकूप है। तो आपने देखा पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में होने वाली अत्यधिक वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। यानी कि जब इन ऐसे उपकरणों का आपने प्रयोग किया, आधुनिक उपकरणों, आधुनिक बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया, तो यही हमारी क्या कहलाई, यही हमारी हरित क्रांति कहलाई। आपने देखा 1964 में हमारे देश में इसका उत्पादन किया गया था, हरित क्रांति का, क्योंकि 1964 से पहले हम दूसरे देशों से हमारे देश में अनाज आता था और वो अनाज जो है बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता था, बेकार क्वालिटी का होता था। तो इसलिए हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सोचा कि अब हम लोग खुद आत्मनिर्भर होंगे और हमारे पास पर्याप्त साधन हैं, पर्याप्त भूमि है, इसलिए हमें खुद आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है और हमें किसी पर निर्भर रहने की, किसी भी देश पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है और जिसके 70% से अधिक लोग कृषि कार्यों में लगे हैं। अगर ऐसे देश में भी हरित क्रांति संभव नहीं हो पाती तो ये हमारे देश के लिए क्या होगा, ये हमारे देश के लिए बड़ी शर्म की बात होगी कि हम 70% ग्रामीण होने के बावजूद भी अपने देश के लिए खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करा पा रहे। तो बच्चों, आज मैंने आपको जो टॉपिक बताए, ज्ञान और विज्ञान के बारे में भी आपको बताया, विज्ञान के बारे में भी आपको बताया, प्रौद्योगिकी के बारे में भी आपको बताया कि प्रौद्योगिकी और विज्ञान में क्या अंतर है। प्रौद्योगिकी इसका सैद्धांतिक रूप है, जब विज्ञान इसका सैद्धांतिक नियमों वाला रूप है और प्रौद्योगिकी इसका व्यवहारिक रूप है, जो व्यवहारिक आप देखते हैं व्यवहार में। और हरित क्रांति वाला एक बार फिर से और समझ लीजिए कि विज्ञान और में क्या अंतर है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या अंतर है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अंतर, जैसे आपने बल पढ़ा, तो बल
पढ़ा तो बल आ गया विज्ञान के। आपने बल की परिभाषा क्या पढ़ी? बल की परिभाषा ये पढ़ी, बल वह खिंचाव या धक्का है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। अब आपने ये याद कर लिया कि बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, खिंचाव या धक्का है। लेकिन जब आप दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा जब आप लगा है तो दरवाजे को जब आपने बंद किया और जब खोला तो दरवाजे को बंद करना और खोलना आपके काम में आसानी हो गई, आसान हो गया और आपके उपयोग में आ गया, संसाधन यानी कि मानव हित में प्रयोग में आया। तो यही आपकी क्या हो गई? प्रौद्योगिकी हो गई। ठीक है, यानी कि जो आपने नियम और सिद्धांत लिया था उसको आपने अपने प्रयोग के लिए लिया, वही आपकी प्रौद्योगिकी कहलाई। तो बच्चों, मैंने कोशिश की है आप लोग बहुत आसानी से आप विज्ञान को समझ जाएं। ठीक है, तो आज के लिए आज इतना ही। आज अपना तैयार कर लीजिए। ये जो टॉपिक हमें जो दिए गए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और हरित क्रांति के बारे में दिए गए, इसको आप अच्छी तरह से और समझ लीजिएगा। और इसके बाद विज्ञान के अगले खंड में हम विज्ञान और उनके जो प्रौद्योगिकी और उसके अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। और आप लोग उसको पढ़ते रहिए। और जो नए जो कैंडिडेट हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ये जो ज्ञान का जो संचार है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता रहे, फैलता रहे। और ये खाली अध्यापकों के लिए, ये हमारे बच्चों के लिए, यानी कि बच्चों के लिए बनाया गया। ये हमारे अध्यापक और शिक्षिकाएँ उनके पास भी ये फैलता रहे, उनके भी लाभ में आता रहे, काम में आता रहे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।